नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। मित्रों, आज के वीडियो का टॉपिक कल से जब से बिहार शिक्षक भर्ती के लिए नोटिफिकेशन एक शार्ट नोटिस जारी हुआ है कि 3 नवंबर से फॉर्म भराए जाएंगे, 14 नवंबर तक। शार्ट नोटिस में लिखा गया है 3 नवंबर से फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे और 14 नवंबर तक फॉर्म भरा जाएगा। और उसमें यह भी स्पष्ट किया जा चुका है 7 से 10 दिसंबर के बीच पेपर होगा। और नीचे यह भी लिखा गया है कि यह डेट आगे पीछे बढ़ाई जा सकती है समयानुसार। ये क्यों हुआ है, हम इस पर बातचीत नहीं करेंगे। कितनी जल्दबाजी में बीपीएससी या बिहार शिक्षा सेवा चयन आयोग क्यों है, तो पिछली जो बीपीएससी टीआरई फर्स्ट हुआ है उसमें कुछ गड़बड़ियाँ लोगों को दिखाई दी, ऐसा मुझे लगा। वो लोग जो है वहाँ पर जा कर के अपना विरोध कर रहे थे, जिसके लिए जो है हमें लगता है, ऐसा लगता है कि उन लोगों को जो है कहीं ना कहीं सांत्वना देने के लिए और लोग जो असफल हुए हैं वो अगली पढ़ाई में जुट जाएं, इस वजह से ऐसा शार्ट नोटिस जारी कर दिया गया है। लेकिन आप इसके फेर में मत रहिएगा, यह शिक्षक भर्ती बहुत जल्द जारी होगी और बहुत जल्द समाप्त भी होगी। जिस तरीके से स्टेट बिहार का चला था, ठीक उसी तरीके से यह शिक्षक भर्ती भी चलने वाली है। ठीक है, तो चलिए मित्रों, सबसे ज़्यादा बेताबी से जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपेयरिंग वाले बच्चे देख रहे हैं, चाहे वो बीएड अपेयरिंग का बच्चा हो, चाहे वो बीटीसी अपेयरिंग का बच्चा हो, चाहे वो सीटेट अपेयरिंग का बच्चा हो। लगातार हमसे यही क्वेश्चन सुबह से आ रहा है कि भैया हमको मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के एक वीडियो बना दीजिए कि हमको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और किस पेपर में कितने नंबर आने वाले हैं, आखिर कैसे हमारा सिलेक्शन सुनिश्चित हो सकता है, और क्या इस भर्ती में 31,982 पद जो है किसके लिए है, जूनियर के लिए है, क्या इस भर्ती में 31,982 के तुलना में और भी पद बढ़ाए जा सकते हैं। तो मैं बता दूं 6 to 8 में जो पदों की संख्या 31,982 है, इसमें पद बढ़ने के चांसेस थोड़ा कम है, क्योंकि पिछली बार रोस्टर क्लियरेंस, पिछली बार जो वैकेंसी आई थी वो कक्षा 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं की थी और प्राइमरी की थी। प्राइमरी की वैकेंसी इस बार आ नहीं रही है, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की वैकेंसी आ रही है, 6 to 8 वाली आ रही है। तो 6 to 8 वाले में नया जो पद है पूरा दे दिया गया है। 9th 10 और 11 12 में आपकी वैकेंसी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि उसमें जो है पास होने वालों की संख्या बहुत कम है। सबसे ज़्यादा इस बार भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, इस बार सबसे ज़्यादा वैकेंसी 11वीं 12वीं में देखने को मिलेगी, 50,000 से ज़्यादा। उसके बाद जो वैकेंसी देखने को मिलेगी लगभग 40,000 के समथिंग वह देखने को मिलेगी। 40,000 नहीं, इतना तो मान सकते हैं, कम से कम 30,000 के समथिंग वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी 9th 10th वाले टीजीटी में, और 31,982 पद जो है आपको 6 to 8 में देखने को मिलेंगे। आइए चलिए मित्रों, इस पद को बढ़ने के क्या चांसेज हैं। जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद बीच में पद बढ़ाए जाएंगे। 2 नवंबर को सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। 2 नवंबर के बाद विज्ञापन आ जाएगा। विज्ञापन आने के बाद बीच में जो है पद आपके बढ़ाए घटाए जाएंगे, उससे आपको टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, तो चलिए मैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात कर लेता हूं। उसके पहले मैं बात कर लेता हूं आप सबके सीटेट बीटेट पास और अपेयरिंग के लिए। मित्रों देखिए, ये बात तो तय है कि जिस तरीके से पिछली बार उन लोगों ने आपको वरीयता दिया था कि कोई बच्चा अगर सीटेट नहीं पास है और सीटेट का अभी नोटिफिकेशन हाल ही में आने वाला है, तो वह सीटेट का फॉर्म भी डाल सकता है और सीटेट अपेयरिंग में वो लोग लेने वाले हैं। ठीक है, तो 99% क्लियर हो गया है कि सीटेट अपेयरिंग भी इस बार भी लेने के पूरे चांसेज हैं। ठीक है, अब 3 तारीख को नोटिफिकेशन अगर आ जाता है तो उसमें सारी चीज़ें स्पष्ट हो ही जाएंगी, लेकिन फिलहाल वरीयता आपको मिलने वाली है। उसके बाद जो बीटेट पास है भाई, उनके लिए तो है ही, बीटेट अपेयरिंग की कोई बात ही नहीं है, बीटेट वहाँ पे होने वाला नहीं है। उसके बाद अपेयरिंग के लिए आपको मौका मिलने के 99% चांस है। 2-3 दिन आप वेट कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। उसके बाद कुछ बच्चे पूछ रहे थे बीएड और डीएलएड अपेयरिंग के लिए क्या होने वाला, जो चतुर्थ सेमेस्टर में है, क्या वो फॉर्म डाल सकते हैं। तो अगर सीटेट बीटेट अपेयरिंग की वो लोग बात करेंगे तो निश्चित तौर पे आपके भी अपेयरिंग की बात होगी, और निश्चित तौर पे 6 to 8 में ध्यान रखिएगा, 6 to 8 में अपेयरिंग की बात होगी। 9th 10th और 11th 12th में अपेयरिंग की बात नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यह स्टेट अभी फिलहाल हाल में होने वाला नहीं हो, इस वजह से वहां पे अपेयरिंग की बात नहीं चलेगी, और बीएड अपेयरिंग भी वहां पे नहीं लेंगे। यहां पे अपेयरिंग ले सकते हैं, ऐसी उम्मीद है। फिलहाल आप 3 दिन का आप वेट कर लीजिए, नोटिफिकेशन आ जाएगा, सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। मैंने बताया है 99% उम्मीद है कि आपको वरीयता मिल रही है, और जो मुझे खबर मिली है ऐसी ही खबर मिली है। फिलहाल कोई बच्चा ये ना कहे कि आपने कहा था इस वजह से मौका नहीं मिला, तो इसके लिए आपको 2-3 दिन हमारे कहने पर आपको वेट कर लेना चाहिए। उसके बाद मैं बता देता हूं कि कितने दिसंबर की भर्ती आने वाली है। 6 to 8 की बात कर रहा हूं, क्योंकि 9th 10th और 11th 12th में उन्हीं बच्चों का होगा जो ये स्टेट दे के आए हैं, और बिना स्टेट के आप वहां फॉर्म ही नहीं डाल पाएंगे।
और इसमें 3 संवर्ग की वैकेंसी होने वाली है, एक सामाजिक विज्ञान विषय का, एक गणित विज्ञान विषय का, एक हिंदी और अंग्रेजी भाषा का। यही 3 अध्यापक, 4 विषय के अध्यापक यहां चुनने वाले हैं। देखिएगा मित्रों, सामाजिक विज्ञान विषय के कॉम्बिनेशन के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, बहुत सारी छूट दी गई है। अगर आपने ग्रेजुएशन स्तर पे अर्थात बीए में जो आप बैचलर ऑफ आर्ट करते हैं उसमें इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र अथवा गृह विज्ञान, इसमें से इस पूरे में से कोई भी 2 विषय आपने पढ़ा है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि भैया हमने 2 विषय तो पढ़ा है, लेकिन मैंने 2 साल पढ़ा है, 3 साल पढ़ा है, इस तरीके का मतलब बात करते हैं। तो मैं बता दूं, आपने ग्रेजुएशन स्तर पे कोई एक विषय 1 साल भी पढ़ा है तो कहा जाएगा आपने उस विषय से स्नातक किया है। तो इस बात को लेकर के चिंतित मत रहिएगा, आपने 1 साल पढ़ा है या 2 साल पढ़ा है, ठीक है। तो वो अगर कुछ होता है, देखिए जूनियर स्तर पे तो ऐसा कुछ नहीं कहने वाले हैं, अंतिम साल तक ऐसा होना चाहिए, लेकिन टीजीटी और पीजीटी के लेवल पे वो लोग स्पष्ट लिख देते हैं। जैसे अभी ईएमआरएस की वैकेंसी आई थी, उसमें जो है स्पष्ट तरीके से एसएसटी में लिख दिया गया था कि लास्ट ईयर तक आपको इतिहास अथवा भूगोल सब्जेक्ट होना चाहिए, ऐसा लिख दिया गया था। लेकिन जो 6 to 8 वैकेंसी आने वाली है, इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए जाते हैं, बहुत सारे चुनाव करने को दिए जाते हैं। आपने 1 साल पढ़ा, 2 साल पढ़ा, लेकिन हाँ 2 सब्जेक्ट आपने इसमें से पढ़ा हो, तभी जाकर के आप सामाजिक विज्ञान विषय से फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूं मित्रों गणित एवं विज्ञान के लिए। देखिए जो बच्चा बीकॉम किया है, बीकॉम करने वाला बच्चा भी वह सामाजिक विज्ञान विषय से पेपर देगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। गणित और विज्ञान विषय के लिए आपको क्या क्या होने चाहिए, आपने ग्रेजुएशन स्तर पे अगर आपने बीएससी किया है, और बीएससी में कुछ बच्चे कह रहे थे कि भैया मैंने बायो लिया है, क्या गणित विज्ञान शिक्षक के लिए फॉर्म डाल सकते हैं? जी बिल्कुल आप फॉर्म डाल सकते हैं। आप गणित, भौतिक, रसायन अथवा जीव विज्ञान में से कोई भी 2 सब्जेक्ट, अगर आपने जीव विज्ञान भी पढ़ा है, बायोलॉजी में मतलब कि बॉटनी और वो भी पढ़ा है, ठीक है। जैसे आप जीव विज्ञान से अगर बीएससी करेंगे तो आप क्या लेंगे, बॉटनी लेंगे, जूलॉजी लेंगे और केमिस्ट्री लेंगे, ठीक है। तो आपने बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री मतलब 2 सब्जेक्ट लेकर के कोई भी 2 साल करा है, 3 साल करा है, अगर आपने इसमें से कोई 2 सब्जेक्ट 2-3 साल किया है, 2 साल किया है या 3 साल किया है, ठीक है, तो आप गणित विज्ञान शिक्षक बन सकते हैं। देखिए अगर आपने बायोलॉजी से किया है तो आपको बायोलॉजी विशेष का कोई पेपर नहीं होगा, आपको तब भी गणित विषय का पेपर देना पड़ेगा। आपने अगर गणित लिया है तब भी आपको विज्ञान विषय का इसमें पेपर देना होगा, क्योंकि कक्षा 6 to 8 में कोई गणित का विशेष अध्यापक नहीं नियुक्त होता है, ना ही कोई विज्ञान का विशेष अध्यापक नियुक्त होता है। जिस अध्यापक की नियुक्ति होती है वह गणित विज्ञान दोनों विषय के लिए सेलेक्ट होकर के विद्यालय में चयनित होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। 2 सब्जेक्ट आपने 2 साल पढ़ा है, 3 साल पढ़ा है, उससे मैटर नहीं करता, लेकिन 2 सब्जेक्ट इसमें से आपको पढ़ा होना चाहिए। उसके बाद आते हैं मित्रों भाषा के अध्यापक के रूप में। भाषा के अध्यापक के रूप में केवल हिंदी और अंग्रेजी भाषा के अध्यापकों की नियुक्ति यहां पे होने वाली है। तो आपको क्या होना चाहिए, अगर आप हिंदी विषय से पेपर देना चाहते हैं तो हिंदी विषय से पेपर देने के लिए आपको स्नातक स्तर पे हिंदी पढ़ा होना चाहिए, और अगर आप अंग्रेजी विषय से देना चाहते हैं तो आपको स्नातक स्तर पे अंग्रेजी विषय पढ़ा होना चाहिए। मित्रों ध्यान रखिएगा, इसमें भी कुछ बच्चे हमसे पूछ रहे हैं कि भैया 1 साल हिंदी होना चाहिए, 2 साल होना चाहिए, 3 साल होना चाहिए, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं बता दूं, फिलहाल के लिए जो चीज़ें चल रही हैं इसमें 1-2 साल की कोई गारंटी नहीं होगी कि आपको 3 साल हिंदी पढ़े रहेंगे तभी आप दे पाएंगे, 3 साल अंग्रेजी पढ़े रहेंगे तभी आप दे पाएंगे। आपने 1 साल या 2 साल, 1 साल भी अगर पढ़ा है तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे, 2 साल पढ़ा है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे, 1 साल अंग्रेजी पढ़ा है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे, 2 साल अंग्रेजी पढ़ा है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। अब कुछ लोग कहेंगे भैया 3 साल वाली वरीयता कहाँ कहाँ मांगी जाती है, तो कई जगह पे 3 साल लिख के दे देते हैं, लेकिन 6 to 8 वाले में अभी तक तो नहीं दिए हैं, कहीं पर नहीं दिए हैं 6 to 8 वाले में। लेकिन फिलहाल आप लोग नोटिफिकेशन का वेट कर लीजिए। मेरे कहने पर कुछ लोग कहते हैं भैया हम बैच ले फलाने वाले का, तो आपको अगर हिंदी 2 साल है तो आप 2-3 दिन वेट कर लीजिए, नोटिफिकेशन आ जाएगा। फिलहाल मेरे नज़रिए से आप लोग 2 साल भी अगर आपने हिंदी पढ़ा है तो हिंदी भाषा से आप वहाँ पे टीचर भर्ती में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 2 साल भी अंग्रेजी पढ़ा है तो आप हिंदी भाषा से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कुछ लोग कह रहे थे भैया मैंने संस्कृत किया है, संस्कृत तो मेरा 2-3 साल है, तो संस्कृत विषयाध्यापक की नियुक्ति नहीं हो रही है, इस वजह से हिंदी और अंग्रेजी का ही केवल आपको देना है, ठीक है। उसके बाद मैं बता दूं आपको जो है सीटेट में कितने नंबर होने चाहिए, सीटेट, क्योंकि यहाँ पे बीटेट हुआ नहीं है। जो बच्चा बीटेट पास है, बिहार वाले बच्चे, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उनके लिए बिहार की ही चीज़ें चलेंगी। लेकिन अदर स्टेट का अगर कोई बच्चा है तो सीटेट 90 नंबर पाना चाहिए। अगर आप अपेयरिंग में फार्म डालेंगे तो अगला जो सीटेट का पेपर होगा उसमें सेकेंड पेपर अर्थात जूनियर वाला जो सीटेट का पेपर होगा उसके लिए आपको 90 नंबर पाना अनिवार्य होगा। उसके नीचे आप पाएंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है।
उसके बाद मैं बता दूं, अगर बीटीसी अथवा डीएलएड अथवा बीएड अपेयरिंग लेते हैं तो लोग जो है आपको एक टाइम देंगे। अगर मान लीजिए दिसंबर में पेपर होगा तो आपको जो है 31 दिसंबर तक का समय देंगे कि आपको 31 दिसंबर तक फाइनल पेपर हो जाना चाहिए। अगर अपेयरिंग देंगे तो आपको अंतिम पेपर का मौका एक डेट लिख करके दे देंगे। पिछली बार भी ऐसा हुआ था, 31 दिसंबर तक आपका पेपर हो जाना चाहिए अगर दिसंबर में पेपर होता है। अगर पेपर जनवरी में जाता है तो आपका पेपर वैसे जनवरी में जाएगा नहीं, मेरी गारंटी है। ये लोग बहुत जल्द पेपर लेंगे, ये भी तय है, ठीक है। क्योंकि ये स्टेट जिस तरीके से हुआ था, जैसे कुछ लोग कहते हैं भैया फार्म भराया जाएगा, उसके बाद फार्म भराने के बाद उसके बाद ये लोग जो है सेंटर अलॉटमेंट की प्रक्रिया शुरू करेंगे, छटाई वगैरह शुरू करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब बीपीएससी अपने फुल मोड में होगी ना, उसमें क्या होगा समझते हैं? आज जितने बच्चों का फॉर्म सबमिट होगा, अगर आज जो है 50,000, 20,000, 25,000, 50,000 बच्चों का फॉर्म आज सबमिट हुआ है तो शाम के टाइम उतने बच्चों की जो है सेंट्रल लिस्ट अलॉट कर दी जाएगी। ऐसा वहां पे काम होता है। यह स्टेट की प्रक्रिया मैं बताऊं कैसे हुआ है। यह स्टेट की प्रक्रिया 2 सितंबर को जिन बच्चों ने फॉर्म डाला था उनका भी सेंट्रल अलॉटमेंट 3 तारीख से शुरू हो गया था, ठीक है। उनको अंतिम में लगा दिए थे, 18 सितंबर को उनका पेपर करा लिए हैं। उसके पहले जितने लोगों ने पेपर कराया था 2 सितंबर तक यह स्टेट का फॉर्म भरा गया था। जो बिहार में हुआ था उसका पेपर 4 सितंबर से शुरू हो गया था। तो समझ सकते हैं कि अगर फुल मूड में सरकार हो, फुल मूड में आयोग हो तो कितने जल्दी काम कर सकते हैं। काम करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अगर ये लोग पेपर दिसंबर में लेते हैं तो 31 दिसंबर तक आपका पेपर हो जाना चाहिए, और बीटीसी बीएड वाला। और उसके बाद इसका परिणाम कब तक आ जाना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। परिणाम की बात करें तो परिणाम आपके जब डीबी होगा, जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा और उस समय आपसे डीबी होगा। डीबी अर्थात जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे, सेलेक्ट होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट चेक किया जाता है आपके बीआरसी लेवल पे, आपके जिला लेवल पे, उस समय आपका रिजल्ट आ जाना अनिवार्य है। तो कुछ लोग पूछेंगे भैया इसका रिजल्ट कब तक आ जाएगा बीपीएससी टीआरई 2 का? तो मान के चलिएगा अगर दिसंबर में पेपर हो जाता है तो फरवरी के प्रथम सप्ताह में, फरवरी के द्वितीय सप्ताह में इसका रिजल्ट आना तय हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है फरवरी के लास्ट तक चला जाए, क्योंकि वैकेंसी जो है बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन फिलहाल मैं कह सकता हूँ फरवरी के लास्ट तक ही जाएगा। क्योंकि इनका जो मतलब कि टारगेट है वो 10 मार्च से पहले 10 मार्च में तारीख क्यों बता देता हूँ, क्योंकि आचार संहिता से पहले पूरी की पूरी भर्ती इनको पूरी करवानी होगी। बीपीएससी टीआरई फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, 2 नवंबर को लोगों को नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। सब लोग अपने अपने जिले में मतलब विद्यालय में चले जाएंगे। उसके बाद अगली वैकेंसी एकदम गोली की तरह चलेगी, और उसका भी मतलब कि नियुक्ति जो है 10 मार्च के पहले आप लोग विद्यालय में चले जाएंगे। जिनका जो है बेहतरीन तरीके से सौभाग्य होगा और भाग्य आपके साथ होगा, तो अगले लोकसभा के चुनाव में आप सभी लोग अपने अपने ड्यूटी पर होंगे, और 9, 10, 6 to 12 वाले जितने भी बच्चे होंगे वो पीठासीन अधिकारी के तौर पे अपने आप को सुशोभित कर रहे होंगे अगले चुनाव में, ठीक है। तो रही इतनी बात थी। जिन लोगों को लग रहा है कि कैसे क्या होगा, तो फुल नोटिफिकेशन का वेट करिए, लेकिन मैंने जितना बोला है लगभग इतना होने वाला है। पेपर के लिए बात करें, पेपर कितना होने वाला है, 2 पेपर आपको देना है। 2 पेपर में क्या क्या देना है? फर्स्ट पेपर आपका 100 नंबर का होने वाला है। एक पेपर आपका 100 नंबर का होगा, एक पहले दिन होगा या दूसरे दिन होगा, और एक पेपर आपका 120 नंबर का होने वाला है। जो 100 नंबर का पेपर होने वाला है, इसमें से 75 नंबर का पेपर आपको प्रथम लैंग्वेज का होगा। प्रथम लैंग्वेज का मतलब अगर आपकी पहली भाषा हिंदी है, अथवा पहली भाषा उर्दू है, अथवा पहली भाषा बांग्ला है, ठीक है। हिंदी, उर्दू अथवा बांग्ला प्रथम भाषा जो आपकी होगी। प्रथम भाषा के तौर पे अधिकांश बच्चे हिंदी लेते हैं, तो 75 नंबर की आपकी हिंदी होगी, और 25 नंबर की इंग्लिश आपको 100% इसमें मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो 75-25 होगा। इसमें आपको कोई टारगेट नहीं करना है, इसमें मात्र आपको 30 नंबर पाना है। अगर आप 30 नंबर 100 नंबर में पा जाते हैं तो आपकी कॉपी चेक होगी, वरना आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। जो 120 नंबर वाला है, इसी से आपका कट ऑफ बनेगा और इसी से आपका सिलेक्शन होगा। तो 120 नंबर में मैंने बताया है 40 नंबर सामान्य होने वाला है, सामान्य अध्ययन का होने वाला है, और 80 नंबर आपके सब्जेक्ट का होने वाला है, ठीक है। जो 40 नंबर में 40 नंबर जो सामान्य होने वाला है, इसमें कौन कौन से विषय आने वाले हैं? इसमें आप मान के चलिएगा हिंदी आएगा, रीजनिंग आएगा, सॉरी हिंदी नहीं, रीजनिंग आएगा, मैथ आएगा, उसके बाद जीएस आएगा। जीएस में क्या क्या आ सकता है? अधिकांशतः जीएस के सवाल जो है उससे बनेंगे, इंडियन नेशनल मूवमेंट से बनेंगे।
उसके बाद आपका करंट अफेयर के भी 2-3 क्वेश्चन हो सकते हैं, उसके बाद ज्योग्राफी के क्वेश्चन रहेंगे। तो 8-8 नंबर इन 5 सेक्शन से बनने वाले हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। साइंस सब्जेक्ट भी इसमें 40 नंबर वाले में 2-4 क्वेश्चन साइंस का भी आपको देखने को मिलेगा। तो कुछ लोग कहेंगे भैया 40 नंबर वाला कहाँ से पढ़े, उसके लिए मेहनत करनी है। उसके लिए आपको कोई विशेष मेहनत नहीं करनी है। 40 नंबर ये सामान्य पेपर होगा, तो निश्चित तौर पर कुछ लोग कहते हैं कि बीपीएससी है भाई, सामान्य को सामान्य तो नहीं बनाएगी, लेवल अपना मेंटेन करके चलेगी, लेकिन फिलहाल इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, आपको सब्जेक्ट पर ही मेहनत करना है। जैसा भी होगा नोटिफिकेशन आएगा तो उसके बाद मैं आप सबको जो है ज़रूर बताऊंगा इसके बारे में लेकर के, ठीक है। कैसी लगी यह वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेहनत करते रहिए। जो भी आपको मतलब 21 बैच का जो बच्चा है, जो बीटीसी का बच्चा है, जो 2022 बैच का बीएड का बच्चा है, उसका 2024 में जो है अभी पेपर ही नहीं हुआ है, वो लोग भी जो है अपेयरिंग के लिए मांग रहे हैं मौका। देखिए अपेयरिंग में मौका मिल सकता है, लेकिन आप सबका परिणाम डीबी तक आ जाना चाहिए। अपेयरिंग में तो आपको मौका मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डीबी तक आपका परिणाम आ जाना चाहिए। और ये लोग टाइम देंगे, उस टाइम से पहले आपका पेपर भी हो जाना चाहिए, ठीक है, ऐसा लोग कहेंगे, ठीक है। तो परेशान ना होइए, मैंने कल कम्युनिटी पर डाला था, किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमी तो किसी को आसमां नहीं मिलता, काश और किंतु हर एक के जीवन में रह जाता है। तो केवल और केवल आपको अपने कर्म पर ध्यान देना है। जो भी आपके सामने है उसके लिए आपको परिश्रम करना है। तो परेशान नहीं होना है कि हमारा यहाँ नहीं हो रहा है, वहाँ नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं अगर आप लोग रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी, ईमानदारी, तन्मयता और प्रतिबद्धता के साथ लगे रहेंगे तो निश्चित तौर पे सिलेक्शन कोई बड़ी बात नहीं है। आज नहीं तो कल सूरज जरूर निकलेगा। अंधेरे में इतनी ताकत नहीं है जो सूरज को उगने से रोक ले, ठीक है। अगर आपने परिश्रम किया है, आपने मेहनत किया है, तो उसका सकारात्मक परिणाम आपके सामने जरूर आएगा। वह मेहनत आप किसी के लिए भी कर सकते हैं। आप किसी भी क्षेत्र में मेहनत करेंगे, ठीक है, आप उनके लिए भी आप मेहनत करेंगे तो भी आपको हासिल होंगे, ठीक है। जिसके लिए भी आप समझ सकते हैं, समझने का प्रयास करिएगा और लगातार परिश्रम करिए। मेरे सामने जितने भी मैटर थे मैंने आपको दे दिया है। लगातार इस विषय पर वीडियो की मांग हो रही थी। आज जो है मैं कोई वीडियो और नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। कल से मैं वीडियो की शुरुआत कर दूंगा। बहुत बहुत आभार वीडियो को देखने के लिए। आखिरी लाइन बोल करके वीडियो को समाप्त करूंगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबराई संदेह से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।